नमस्कार, मैं अजीत तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ब्रेकिंग भारत लाइव और फेसबुक पेज एटी न्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार के बेरोजगारी की। वैसे तो बिहार में हाल ही में चुनाव बीता है और जितने भी पार्टियां थी वो बेरोजगारी के ऊपर में जबरदस्त ढंग से बात करी हैं, सिवाय उसकी जो इस साल सत्ता में फिर से बिहार में बना हुआ है। उन्होंने कोई बेरोजगारी की बात ही नहीं करी, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी तो है ही नहीं। क्योंकि बिहार में बेरोजगारी होती तो इतनी सारी ट्रेनें बिहार जाने के लिए नहीं चलती। और बिहार के लोग कमाने में नंबर 1 है, लेकिन बस कमाना उनको दूसरे राज्यों में है, अपने राज्यों में नहीं है। क्योंकि यदि अपने राज्यों में कमाना होता तो शायद उस पार्टी को वोट करते जो पार्टी उनके लिए रोजगार लेके आने की बातें करती थी। देखिए, मेरा आप लोग गलत मतलब ये मत निकालिएगा कि मैं यहाँ पे बीजेपी की बुराई करने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि किस एजेंडे के साथ में बिहार में चुनाव जीत सकते हैं, वही एजेंडा पे बीजेपी ने काम किया और बीजेपी इस चुनाव को एक बार फिर से जीती और तीसरी बार जीत करके एक बार फिर से नीतीश सरकार बिहार में कायम है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं बिहार के बेरोजगारी के ऊपर में। तो बिहार में बेरोजगारी सिर्फ डेटा में ही दिखता है, वैसे वहां के लोग बेरोजगार नहीं हैं। दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई में कमाने वाले लोग कम से कम तो सुपरवाइजर के पद पे तो हैं ही। दिल्ली में ही ले लीजिए, हम ही दिल्ली में रहते हैं, कोई ऐसा बिहारी नहीं होगा जो सुपरवाइजर के पद से नीचे हो। जब ये लोग दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, सूरत, बंगाल, कलकत्ता से कमा करके बिहार में छठ पूजा में लौटते हैं तो वहां इनकी ठाट बाट देखने लायक होती है और साफ साफ यही कहते हैं कि अरे भाई, हमारा तो काम इतना अच्छा है ना कि बस सोए रहते हैं और काम लोग करते हैं। हम वहां पे अभी इस कंपनी में सुपरवाइजर के पद पे है ना, 35 से 40 हजार तो आराम से कमा लेते हैं। और तू यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहा है? इस बार जैसे ही छठ पूजा बीतता है, हमारे साथ तू भी दिल्ली, मद्रास कमाने चल, तुझे भी 2-3 महीने में तो सुपरवाइजर बना ही दूंगा और फिर तू भी 30 से 35 हजार कमाइएगा। तो कहां से हुआ बिहार में बेरोजगारी? तो बिहार में बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ डेटा में और चुनाव के टाइम पे ही है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मेरा बात यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, बात अभी और सारी बाकी है, इसलिए चैनल पे बने रहिएगा। और मजा आ रहा हो मेरा न्यूज सुनने में तो थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। जैसे ही बिहार से ये लोग निकलेंगे तो अपने साथ छठ पूजा के बाद 2-3 लोगों को और जोड़ लेंगे और उसके बाद होगा ठकम पेल बिहार वाली ट्रेनों में भीड़। और फिर यही लोग बिहार की ट्रेनों की तस्वीर खींच करके ट्विटर और सोशल मीडिया साइटों पे वायरल करेंगे कि देखिए इस बार भी बिहार से जो चलने वाली ट्रेन है वो कितनी ज्यादा भीड़ आ रही है। अरे बेवकूफों, देखिए, मैं इसमें बिहार के किसी भी लोगों के आहत को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, बस मैं उनकी हकीकत बयान करता हूं, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट बिहार से ही आता हूं। तो ये लोग जब चलेंगे फिर से दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता कमाने के लिए, और जैसे ही यहाँ आएंगे अगले दिन भले नींद पूरी ट्रेन में हुई ना हुई हो, लेकिन काम के लिए तैयार हो जाएंगे और साथ ही साथ अपने साथ लाए हुए 2 लोगों को भी अपनी कंपनी में लेके जाएंगे। और वहां पे जब अपने मैनेजर से या फिर अपने ठेकेदार से बोलेंगे कि ये 2 लोगों को और लेके आया हूं, इनके लिए भी कोई काम बता दो, तो उनको भी 10,000 की नौकरी पे रख लिया जाएगा। और जब लोहा पीटने के लिए उनको जब हम्बर यानी हथौड़ा दिया जाएगा तो वो अपने लाए हुए भाई से बोलेगा, कारे भैया ई कौन काम हटे? तो बोली ये मैनेजर के बाद जो सुपरवाइजर होले नु उनकर काम ये है, लग जा तहनियों के बेटा हम ये करे नहीं। तब वो भैया के हकीकत पता चलेगा, तब कहेगा बे साला ये तो हम गलत फंस गए। लेकिन क्या करें, अब आया है 5,000 जियान करके, तो वो 5,000 तो कमाना ही कमाना है। तो वो कमाने के लिए बेरोजगारी ज्यादा ना बढ़ जाए और पैसे कहीं उसके ऊपर में ज्यादा ना कर्जा बढ़ जाए, इसलिए काम करना शुरू कर देगा। कोई ईंट पत्थर का काम करेगा यानी कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो कोई लोहा पीटने का काम करेगा, तो कोई धागा मिल में जाकर के काम करेगा, तो कोई साइकिल या मोटरसाइकिल की कंपनी में काम करेगा। और जो मोटरसाइकिल वाला में करेगा वो तो ये कहेगा कि मल्टीनेशनल में काम करता हूं, और गलती से मॉल में स्वीपर का भी काम मिल गया है तो कहेगा अरे 12 घंटा मेरा कैसे कट जाता है, ये तो हमको पता ही नहीं चलता है। एक से एक लोगों को देखते हैं और झाड़ू मारते और पोछा मारते हुए मेरा 12 घंटा कट जाता है। तो दूसरा उसी में से कहेगा अरे हम तो सभी पोछा मारने वाले को, सारे के सारे लोगों को हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमारा काम ये नहीं है, हमको चौकिया पर बैठते काम हो जाता है। और जो जो लोग छठ पूजा के बीतने के बाद ही चले गए होंगे
उनकी शिकायत करने के लिए जो लोगों का छुट्टी थोड़ा ज्यादा दिन का होगा वो अपने गौवा में बैठे रहेंगे और पता है क्या कहेंगे, उसका देखा वो कोई सुपरवाइजर नहीं है, उसका काम ही इतना जल्दी है कि नहीं जाएगा तो मैनेजर भगा देगा। हमारा देखो आराम से ठाट से बैठे हुए हैं, जाएंगे 5 दिन काट के अभी और गांव पे, और 5 दिन बाद जाएगा तो ये 5 लोगों को लेके जाएगा दिल्ली या मद्रास कमाने के लिए, और ये भी वही काम करेगा। तो बिहार में सत्ता के टाइम पाने के लिए सिर्फ डेटा और चुनाव के टाइम पे ही बिहार में बेरोजगारी दिखती है। तो इनका एजेंडा पकड़ने वाली बीजेपी एक नंबर की पार्टी है, जिसके वजह से आज भी बिहार में अपना सत्ता कायम रखी है। जो पार्टियां बेरोजगारी दूर करने की बात कर रही हो, जो पार्टियां कंपनी लाने की बिहार में बातें कर रही है, उसके लिए उससे ज्यादा खराब एजेंडा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए बिहार में हारने का प्रमुख कारण ये इनका बना हुआ है। उम्मीद है आपको ये मेरी रिपोर्ट पसंद आई होगी, और बिहार के लोगों मैं आपको बता दूं कि यदि मेरी बातों से आपको ठेस पहुंचा होगा तो हाथ जोड़ से कि मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। मिलेंगे अगले रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।